नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर बात करेंगे। मुरादाबाद के सत्या जी ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्हें बताया, वो जो सत्या जी हैं वो 30 साल के हैं, उनकी वाइफ 25 साल की है लगभग, तो या उससे ज़्यादा ही होगी उनकी। तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और वाइफ है जो मायके में रहती है। और वाइफ ऐसी है कि उसको फिजिकल रिलेशन से बहुत डर लगता है और इस कारण जब लोग साथ में रहते हैं तो बहुत झगड़े होते हैं। और वाइफ है जो गुस्से में कहीं अपना कभी कहीं चली जाती है बिना बताए। और अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, कोई बातचीत नहीं होती। मैंने पूछा कि तलाक के लिए क्यों नहीं फाइल किया, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं तलाक के लिए FIR कर दूं तो मुझे इंगेजमेंट से लेकर अब शादी के सारे खर्चे देने पड़ेंगे। और या तो फिर जो जो लड़की के लिए जो लड़की के जीविकोपार्जन के लिए जो पैसे बनते हैं 10,000 जो भी उनके हिसाब से बनते हैं तो वो हमें देने पड़ सकते हैं। लोग का ये लड़की का ये कहना है कि वो न तो वो शादी करेगी दूसरी और वो मायके में ही रहेगी। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन है। और उसमें सत्या जी ने जो मुझसे सलाह लिया कि मतलब मैं कैसे ये चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ अपने लेवल पे। और उन्होंने बताया कि मैं अपने तरफ से कई बार अपने फैमिली को कई लोगों को लेकर गया वहाँ पे कि उससे बात करूँ, चीज़ें ठीक करूँ, पर वो लड़की बात ही करने को तैयार नहीं है। तो जो उन्होंने पूछा था मुझसे कि मैं अकेले अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने जो बताया कि आप एक तो पहला है कि आप एक दूसरे को अनब्लॉक कीजिए और एक दूसरे से बात करना शुरू कीजिए। और क्यों ये बात करना है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अपने फैमिली में सिमट कर रहने वाली है। जो भी इश्यूज हैं उसको बात के थ्रू, साइकेट्रिस्ट या के थ्रू यहाँ जाकर जो भी चीज़ें हों जो वो उसको ठीक किया जा सकता है। तो अभी जो मैंने उनको सलाह दी वो सलाह दूसरों के लिए भी है कि चीज़ों को टालने से नहीं होता है। जैसे इनके रिश्ते को 5 साल हो गए, 2 साल में ही इनको एक्शन ले लेना चाहिए था। या तो चीज़ें आर या पार, हमारे यहाँ एक कहावत है, या तो आर या पार की लड़ाई हो, या तो चीज़ें ख़त्म कर दो। और ख़त्म कैसे करना यही समझ नहीं आता। वाइफ, आपने जैसा बताया कि आपकी वाइफ सुंदर भी है, सब कुछ है, तो आप अपनी वाइफ अपना जो आप अगर आप चाहते हैं कि वही लड़की आपकी वाइफ बनी रहे तो बाकी की जो प्रॉब्लम है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप का जो कपल फ़ोटो है आप उसको होम स्क्रीन पे लगाइए और उसको ब्लेसिंग दीजिए। ब्लेसिंग का मतलब है कि जब भी आप उस फोटो को देखें तो उसे ब्लेसिंग उसमें ऐसे आप दीजिए कि मेरे और मेरी पत्नी के जो रिलेशन है उसको प्यार भरा बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये शुक्रिया हम खुद को बोलते हैं। जब हम खुद को शुक्रिया बोलते हैं तो वो जो जिसने हमें बनाया है, जो गॉड है, वो भी खुश होते हैं। और तो आप इस चीज़ को आप एज ए मंत्रा बना लीजिए। आप पूरे दिन में उसको 10 बार 20 बार जब बोलेंगे तो इसको कहते हैं फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप फोटो से अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ लव डेवलप कीजिए। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वो सब ठीक हो जाएगी। सेल्फ लव का मतलब है कि खुद को प्यार करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जो आदमी ऑलरेडी करता है। लेकिन फिर भी हम सेल्फ लव, जो हमारा सेल्फ लव वाला वीडियो है आप उसे देखें और उसमें सेल्फ लव के जो भी तरीके बताएंगे आप उसको फॉलो करें। और जो तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आना है। इसको कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता मैंने पढ़ा था कि ईश्वर ने कहा है कि हम जितना बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, इतना अगर उसमें अपने पूरे दिन का 10 मिनट 15 मिनट का टाइम अपने आराध्य के लिए, सबके आराध्य अलग अलग होते हैं, तो हम जब अपने आराध्य से कनेक्ट होते हैं तो हमारी लाइफ की सारी चीज़ें अपने आप से
ठीक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमें लग रहा था कि हम अपने लाइफ को खुद चला रहे हैं। तो ऐसे में जब आपको रास्ता ना समझ आए तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, जिनको भी आप मानते हैं, कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ कि मुझे आगे कैसे जाना है। मैं डेली ये करती हूँ, क्योंकि जब तक आप रास्ता पूछेंगे नहीं, बाइबल में भी इस चीज़ को कहा गया है कि जब आप प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर दिया जाएगा, आप दरवाजे खटखटाओगे तो दरवाजे खोले जाएंगे। तो आपके लाइफ में जो चैलेंजेज हैं, आप उसका सोल्यूशन पूछिए, अपने आराध्य से पूछिए कि हे प्रभु मुझे इसका रास्ता बताओ। और वो रास्ता किसी भी थ्रू आपके थ्रू आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट में आ जाता है, कोई ऐसा वीडियो आपको मिल जाता है जिससे आपके वो रास्ते जो अब तक बंद लग रहा था वो ठीक होने लगता है, लाइफ के जो भी चीज़ें। तो आप ग्रेटिट्यूड, जो कृतज्ञता वाले फीलिंग में आइए। और कृतज्ञता जैसे मैं बता सकती हूँ कि मैं कैसे कृतज्ञता अदा करती हूँ, कि मैं सुबह उठने से लेकर, जैसे सुबह उठ के आसमान को देखा तो उसको शुक्रिया बोला, आज मुझे इस धरती पे थामे रहने के लिए शुक्रिया। क्योंकि हमारा जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो उसमें जो सबसे अहम रोल है इस आकाश तत्व का है। आकाश तत्व है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, सारे ग्रह अपने अपने जगह पे चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो शक्ति है वो सारे चीज़ों में सबसे स्ट्रांग है। तो यदि हमारा आकाश तत्व अच्छा हो जाए तो हमारे लाइफ के चैलेंज ठीक हो जाएंगे। तो हम दिन को 3 बार कर सकते हैं ये, जो आकाश तत्व को खुश करने के लिए। एक मॉर्निंग में कहा जाता है कि सूर्योदय से 2 घंटा पहले, और सूर्योदय के 2 घंटे बाद, और शाम में। आप इतना अगर नहीं कर पाए तो एक बार कर लें। ये बहुत छोटा सा काम है कि आकाश को देखना है और उसको थैंक यू बोलना है थामे रहने के लिए। और क्या कर सकते हैं अपने थैंकफुल होने के लिए? हम जो खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम उसको थैंकफुल मोड में खाएं कि प्रभु मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है। क्योंकि कई लोग धरती पे, मतलब जितने भी करें, तो जितने भी मनुष्य हैं उनको ठीक ढंग से खाना कई लोगों को नहीं मिल रहा है। तो एटलीस्ट हमें खाना मिल रहा है, हमें रहने को अच्छा घर मिल रहा है, हमें हमारे पास बाकी मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें वो है, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। मैं अपना एक और एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मैं पूजा अगर करती हूँ तो उसमें मैं भगवान से मैं मांगती नहीं हूँ, मैं उनको थैंक यू केवल बोलती हूँ। कि और कैसे बोलती हूँ, मैं बताती हूँ कि प्रभु मुझे स्वस्थ और सुंदर शरीर प्रदान करने के लिए शुक्रिया, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए शुक्रिया। और मेरी इसी में हम ऐड करते जाते हैं जो चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होता है। हमें चाहे वो हेल्दी लाइफ पार्टनर चाहिए हो, हमें अच्छा हस्बैंड चाहिए, तो हम बाकी चीज़ों को कृतज्ञता में जब ऐड करते जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी इसके पास है। तो सत्या जी, आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं कि वो वाइफ तो ऑलरेडी आपकी है ही, बस कुछ चीज़ें बीच में जो गड़बड़ हुई है वो ठीक करने की ताकत बस ईश्वर में ही होती है। तो और हम मनुष्य हैं जो केवल प्रयास करते हैं, और इसी में हमें लगता है कि हम बहुत सहनसा हैं। तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। जिस दिन हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगे कि प्रभु जो भी करते हो सब तुम ही करते हो, जो भी होता है सब तुम्हारी इच्छा से होता है, और बस हमें आप रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। तो ये आप करिए, थैंकफुल होइए। और तो ये सब चीज़ें आप करिए। आप ये सब करने से आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएगी। और सत्या जी ने आपने जो गलती की है वो है आपने अपनी वाइफ को समझा नहीं है। समझा नहीं है। अगर अगर आपकी वाइफ ऐसी है कि वो हर छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करती है, तो कई बार होता है कि जो लड़के होते हैं उम्र में बड़े होते हैं तो वो गाइड करते हैं। आप एक अच्छा हस्बैंड बन के आप बनने से पहले एक अच्छा आप टीचर बन सकते हैं। और जब लड़कियां अपना सब कुछ छोड़ के एक अपने दूसरे घर में आती है तो कितना सेक्रीफाइस एक लड़की करती है, ये तो खैर ये तो और कोई दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता है। एक मतलब अरेंज मैरिज शादियों में तो खासकर 2 अननोन लोग एक जगह पे रहना शुरू करते हैं। ऐसे
मतलब ऐसा होता है कि जिसको न कभी देखा न कभी जाना न समझा, वो बस एक साथ बांध दिए जाते हैं और वो रहने लगते हैं। और ऐसे में अगर कुछ जो हमारे जो भी हमारे जो चाचा लोग हैं वो कहते हैं कि अरेंज मैरिज शादियाँ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उसमें एक जो चीज़ें मैं गेस कर पा रही हूँ कि औरतों ने ज़्यादा थोड़ा बर्दाश्त किया था और अब तो मर्द भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी उस टाइम पे। और अगर ये वीडियो कोई गर्ल्स देख रही हैं तो उनके लिए भी ये सजेशन है कि आपने, चूँकि हमारी पितृसत्तात्मक सोसाइटी में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम खुद, हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी घट जाएगी तो कोई हमें नहीं कहेगा कि तुम्हें शादी करना ही करना है। और जब आपने शादी कर लिया है तो फिर आप उस रिश्ते को निभाइए, क्योंकि आप खुद को तक आप खुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, आप एक पूरी फैमिली को उसके कारण जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो सबके कर्मा आप उस सारे कर्मा के आप दोषी बन रहे हैं। क्योंकि एक अगर हमारे कारण एक पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, वो लाइफ में ना आगे जा रही है न पीछे जा रही है, तो उसके सारे कर्मा, उसके माँ बाप के, उसके जो भी है, उसके सारे जो हाय शराब है सबके हम भुक्तभोगी हैं। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ लें कि हमें अपने लाइफ में जो भी करना है, जो भी हमारा संविधान भी कहता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी करके जी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम अपने कुछ लिमिटेशन लगाएं कि हमारे कारण ना तो कोई फैमिली परेशान हो रही है, हमारे कारण ना तो कोई लोग परेशान हो रहे हों। तो हमें, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद भी खुश रहें, दूसरे भी को भी खुश रखें, और हमारे हमारे हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम मिलकर ठीक करें। उससे हम, तो आई थिंक मैं सत्या जी के माध्यम से उन सारे मैरिड लोगों को ये सजेस्ट कर पाई हूँ अपने रिश्ते को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। सो मेरी जो लाइफ, एक ही मंत्र है लाइफ का, खुश रहें और खुशियाँ फैलाते रहें।